एंड स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से 1 से 20 तक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न किया था। आज के इस वीडियो में हम 21 से 40 तक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, अतः इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, अतः अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क। अगला प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा 22 का क है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी कोई वस्तु अगर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित है तो उसके प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वह प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा, यानी इसका जो सही उत्तर है वह होगा ख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। यानी कोई वस्तु अगर अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यदि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है, यानी इसका जो सही उत्तर है वह होगा क। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर अगर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु अगर अवतल दर्पण के फोकस पे रहती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उसी प्रकार इसका उल्टा है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, अतः इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता त्रिज्या पर रखे बिंब की स्थिति क्या होती है। तो जब कोई वस्तु अगर अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से आकार में वस्तु के बराबर बनता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क होगा। अगला प्रश्न है 27 की प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर जाती है, यह क्रिया कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन, यानी इसका सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के परावर्तन की तरह ही 2 नियम हैं, यानी इसका सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 कि पानी में रखे क्षण का मुड़ा हुआ प्रतीत होना किस कारण से होता है। तो पानी में रखा हुआ क्षण का जो मुड़ा प्रतीत होने की क्रिया है वह अपवर्तन के कारण होता है, यानी इसका सही उत्तर होगा ग। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, ये कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान है। तो किसी भी माध्यम के जो अपवर्तनांक का मान होता है वह साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है, यानी 30 का जो सही उत्तर होगा वह होगा क। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी इसका सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा क। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 कि लेंस की क्षमता को मापते हैं। तो लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं, लेंस की क्षमता को डायऑप्टर में मापा जाता है, अतः इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ख। उसके बाद है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा क। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यानी इसका सही उत्तर होगा ख। अगला प्रश्न है 36 की लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वह 2 है, यानी इसका सही उत्तर होगा क। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र, अतः इसका सही उत्तर क्या होगा ग।
अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। नीचे दिया है पानी, कांच और हीरा। तो इन तीनों पदार्थों में जो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है वह हीरा का होता है, यानी इसका सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना है। तो तारे जो है, तारा तो कंटिन्यू प्रकाशमान रहता है, प्रकाश उत्पन्न करता रहता है, लेकिन बीच में माध्यम का जो है कहीं पे सघन माध्यम है, कहीं पर विरल माध्यम है, इस वजह से वहाँ अपवर्तन की क्रिया होती है। तारे का रोशनी जो है वह हमेशा कंटिन्यू सूरज या इसके रोशनी की तरह नहीं आ पाता, क्योंकि उसकी दूरी अधिक है। तो इस वजह से अपवर्तन की क्रिया के कारण क्या होता है, तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अतः इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ख। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कि लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता को 1/f यानी फोकस दूरी का उल्टा जो है वह लेंस की क्षमता होती है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ग। इस तरह से हमने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से 40 प्रश्न किए हैं। इस सीरीज में हम अभी और प्रश्न जोड़ेंगे। अतः आप अगर अब हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आपको पहले मिल जाए। और अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आप बेफिक्र होकर यह वीडियो देखते जाइए। हम यकीन दिलाते हैं कि आप बहुत बेहतरीन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप मार्क्स गेन